बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको 125 साल पीछे लेके जाऊंगा विक्टोरियल इंग्लैंड में, जहां एक खौफनाक दरिंदा यानी सीरियल किलर अपने मिशन पर था। जैक द रिपर, एक ऐसा इंसान जिसने उस वक्त की तारीख को हिला कर रख दिया। जैक सिर्फ उन लड़कियों को अपना शिकार बनाता जो नशे में धुत रहती थी। जैक लड़कियों को मारने के बाद उनके सर उतार कर रात को सड़कों पर खेलता। ये दरिंदा कहाँ से आता था और दरिंदगी करने के बाद कहाँ चला जाता, ये कोई ना जान सका। जैक द रिपर आखिर कौन था और ये ऐसे क्यों करता था? HB इन्फो TV आज आपको जैक द रिपर की सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, इस मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट्री में मजीद आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है, अगर आप ऐसी ही दिलचस्प और अजीबोगरीब वीडियोस देखने के शौकीन हैं तो आप हमारे चैनल HB इन्फो TV को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 1888 में खौफ और दरिंदगी की अलामत यानी जैक द रिपर ने लगातार 5 औरतों का कत्ल किया। जैक ने जिसे भी मारा उस औरत का सर तो गायब होता, लेकिन उसके साथ जिस्म का एक और हिस्सा भी गायब होता। हर मरने वाली औरत के साथ यही वहशियाना सलूक किया जा रहा था। पुलिस आवाम को तसल्लियाँ ही दे रही थी कि अचानक एक दिन सितंबर 7, 1888 में इंग्लैंड के अखबारों में एक ख़त छपा। कहा जाता है ये ख़त इंग्लैंड की सड़कों पर घूमने वाले दरिंदे यानी जैक द रिपर ने लिखा था। अखबार में छपे इस ख़त में इस सीरियल किलर ने अपने पहले कत्ल के बारे में तफसील दी थी। उसने ये भी बताया कि वो कई लोगों को मज़ीद मारने वाला है। दोस्तों, पुलिस के मुताबिक कंफर्म नहीं था कि यह ख़त उसी दरिंदे ने लिखा है जो सड़कों पर औरतों को मौत के घाट उतार रहा है, लेकिन इस ख़त के आखिर में लिखा था जैक द रिपर। इस ख़त से इस सीरियल किलर के नाम को एक अलग ही पहचान मिली, यानी जैक द रिपर। जैक ने 5 औरतों को कत्ल किया और 5 औरतों के मरने का तरीका बिल्कुल एक जैसा ही था। इन 5 औरतों की गर्दन किसी बहुत ही तेज़ हथियार से काटी गई थी और जिस्म का एक हिस्सा गायब था। इस खूनी दरिंदे का खौफ पूरी दुनिया में मच गया, ख़ास करके इंग्लैंड के शहर वाइट चैपल में, जहां लोग घरों में ही कैद हो गए। इस शहर में औरतों की तादाद ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जैक द रिपर ने इसी शहर को चुना था। मरने वाली औरतों में सबसे पहले मैरी एन निकलेस, जबकि दूसरे नंबर पर एनी चैपलन, तीसरे नंबर पर एलिज़ाबेथ स्ट्राइट, चौथे नंबर पर कैथरी एडवर्ड और 5वें नंबर पर यानी आखिरी कत्ल मैरी जेन कैली का हुआ था। दोस्तों, इन 5 औरतों के कत्ल का तरीका वारदात एक जैसा ही था। निकलस की लाश 31 अगस्त 1888 में सुबह के 3 बजे मिली थी। निकलस की गर्दन मौजूद नहीं थी और छाती पर खंजर के कई वार किए गए थे और जिस्म का एक हिस्सा भी गायब था। इस मर्डर को 1 हफ्ता गुजरा था कि एक और औरत एनी चैपलन की भी लाश मिल गई। एनी चैपलस को भी निकलन की तरह ही मारा गया था। दोस्तों, इस सीरियल किलर का पता लगाने के लिए पुलिस ने पूरे शहर के घरों की तलाशी शुरू कर दी और शहर की तमाम औरतों से पूछताछ भी शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान उनको एक आदमी का हुलिया बताया जो कि चमड़े का लिबास पहने रखता था और मुंह पर एक अजीब किस्म का मास्क पहनता था जिसमें सिर्फ उसकी आंखें दिखती थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक ऐसे आदमी का पता लगाया जो चमड़े का लिबास हमेशा पहने रखता था और इस आदमी का औरतों से मिलना जुलना भी काफ़ी था। पुलिस को शक था कि ये यही कातिल है, लेकिन पुख्ता सबूत ना होने की वजह से उसे गिरफ्तार ना किया जा सका। इसलिए उस आदमी पर दूर से ही पुलिस वालों ने नज़र रखी। काफ़ी दिनों से जब कोई वारदात ना हुई तो पुलिस को लगने लगा ये वही कातिल यानी जैक द रिपर यही इंसान है। पुलिस वालों के मुताबिक नज़र रखने की वजह से ये कत्ल नहीं कर पा रहा था, लेकिन पुलिस का शक गलत साबित हुआ। सितंबर के आखिर में 2 औरतों की लाश मिली जिसे उसी तरीके से मारा गया था और जैक द रिपर एक दफ़ा फिर सामने आया। ये दोनों कत्ल रात के 2 बजे के करीब किए गए थे। मरने वाली औरतों का सर मौजूद नहीं था और छाती पर कई खंजर के वार किए गए थे। इन दोनों औरतों के कत्ल की खबर सिर्फ लंदन में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल गई। पुलिस की मुश्किल और भी बढ़ गई जब इस सीरियल किलर यानी जैक द रिपर ने पुलिस को खत भेजना शुरू कर दिए जिसमें लिखा गया था, डियर बॉस, लगातार सुन रहा हूँ कि पुलिस मुझे बहुत जल्द पकड़ लेगी, मगर मैं पुलिस के हाथ कभी नहीं आ सकता। बाकी पिछला शिकार बहुत शानदार रहा, मैंने उन दोनों औरतों को चीखने तक का मौका ना दिया। मज़ीद लिखा था, तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग मुझे पकड़ लोगे? ऐसा कभी नहीं होगा, और हाँ, तुम लोग मेरा अगला तमाशा देखोगे कि मैं क्या करता हूँ। असल में ये खंजर बहुत तेज़ है। गुड लक फॉर ऑल, जैक द रिपर। दोस्तों, इस कातिल यानी जैक द रिपर ने कई ख़त पुलिस को दिए जो कि पुलिस ने वसूल किए। ऐसा ही एक ख़त 21 अक्टूबर को वाइट चैपलन शहर के प्रेसिडेंट जॉर्ज लास को भी मिला। इस ख़त के साथ 3 इंच का एक छोटा सा बॉक्स भी मिला जो कि चौकोर की शक्ल में था। जब उन्होंने बॉक्स को खोला तो सबके पाँव से ज़मीन निकल गई।
इस बॉक्स में आधा कटा हुआ इंसानी गुर्दा यानी किडनी मौजूद थी। जब डॉक्टर्स ने इस किडनी पर रिसर्च की तो पता चला ये किडनी मरने वाली 5 औरतों में से एक की थी, जबकि जो साथ खत आया था उसमें लिखा था, मैं तुम्हें आधी किडनी बेच रहा हूँ और आधी किडनी मैं फ्राई करके खा चुका हूँ। और यकीन मानो वो बहुत मज़ेदार थी। अगर यकीन नहीं आता तो मैं तुम्हें वो चाकू भी भेज सकता हूँ जिससे मैंने ये सब कत्ल किए। मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, मिस्टर लास्क, आई एम जैक द रीपर। दोस्तों, इन सभी वारदातों के दौरान रानी विक्टोरिया को भी इसमें दाखिल अंदाजी करना पड़ी। उन्होंने पुलिस को सख्ती से ऑर्डर दिए कि पुलिस का गश्त मज़ीद इन इलाकों में बढ़ा दिया जाए और चप्पे चप्पे में जासूस छोड़े जाएं। 1 महीना गुजर गया, कोई वारदात ना हुई तो पुलिस दोबारा पिछली रूटीन में काम करने लगी। इसी तरह जैक यानी सीरियल किलर को अंदाज़ा हो गया कि अब वारदात करने में आसानी है। अगले ही दिन नवंबर 26 को एक और औरत की लाश मिली जिसका गला कट चुका था और दिल निकाल लिया गया था। दोस्तों, आखिर में मरने वाली औरत का नाम मैरी जोसेफ था। मैरी जोसेफ के मरने के बाद कत्ल का सिलसिला रुक गया। दोस्तों, पुलिस पता न लगा सकी कि जैक द रीपर कौन था। 1910 में रसल नामी एक डिटेक्टिव ने इस पहेली को सुलझाया। रसल ने जब जेल के मुजरिमों से पूछताछ की तो पता चला कि असल जैक द रीपर एरन कोसमिस्की है। एरन कोसमिस्की का ताल्लुक पोलैंड से था। एरन यानी जैक द रीपर ऐसा क्यों करता था ये कोई ना जान सका, और जैक कहाँ गया ये भी राज सिर्फ एक राज बनकर रह गया। दोस्तों, जैक द रीपर यानी सीरियल किलर पर कई मूवीज़ भी बन चुकी हैं जिन्हें आप यूट्यूब या गूगल पर सर्च कर सकते हैं। आपके ख्याल में जैक द रीपर ऐसा क्यों करता था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली किसी दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।